बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि आज सूरत की सुरताएं अपने मीठे मीठे भाव लेकर आई हैं। वीडियोस तो हमने हमेशा उनकी सेवा अनवरत चलती ही रहती है। आज उनके दिल के मीठे भावों को सुनते हैं और ये सेवा हमारे कृतिक सुंदर साथ जी के द्वारा, बच्चा है सुंदर साथ जी, बीसीए में अभी पढ़ते हैं वो, और इतनी प्यारी सेवाएं एक शहर के शायद 10 डिजाइन बना के, ये कलर अच्छा है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ये भाव देखिए कितने प्यारे सेवा भाव। कृतिक बेटा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी बहुत बहुत आपको आगे बढ़ाएं सेवा के लिए, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर सूरत सुंदर साथ के भावों की ओर। जी कौशिका जी प्रणाम जी। आज मंच कौन सा है? प्रणाम जी। मैं ही संभालने वाली हूँ। जी मुझे लगा था, आप शुरू कीजिए, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, आपके चरणों में प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज हमारे सूरत की तीसरी बारी है। जैसे 3 लीला थी हुई थी, ब्रज रास, और जैसे जागने का तीसरा दिन। पुराण में जैसे 6 दिन आए थे, लगता है उस तरह भी 6 दिन 6 बारी आएगी, तो ये सूरत का टॉपिक तब ही पूरा होगा। तीसरा दिन जो जागने लीला का दिन चल रहा है, आज हम भाग्यशाली है कि वो मिला हमें। और आज चर्चा भी शुरुआत में दीदी ने की, तब भी सूरत की ही चर्चा थी। आज मैं आपके सामने कुछ सूरत की सुरताएं है, जिसे थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा कुछ आता है, वो अपने दिल के भाव आपके सामने रखने है। उसमें सबसे पहले आएगी लीलाबेन सिंगारा। लीलाबेन सिंगारा है। वंदना सिंगारा के नाम से होगी दीदी। हाँ जी हाँ, वंदना। उसके बारे में भी मैं बेशब्द कहना चाहती हूँ। लीलाबेन जो है, वो लीलाबेन है, वो प्रफुल्लाबेन को आप सब पहचानते हैं। मीनाक्षी और प्रफुल्लाबेन की मदर है, उसकी माता है। और वो, उसने पढ़ाई नहीं की, गुजराती। लीला मासी, हम उसे लीला मासी बोलते हैं। उसने पढ़ाई भी नहीं की, और उसने 2 बार स्वरूप साहिब पूरा किया है, बिना इतनी मेहनत करके कि एक शब्द उसने पढ़कर 2 बार सुंदर साथी स्वरूप साहिब पूरा किया है। और आज भी वो जो बोलने वाली है ने, वो चौपाई उसने कंठस्थ रखी है, वो ही वो बोलने वाली है, जो उस चौपाई उससे कंठस्थ है। और जो कहते हैं हम रहनी का गुण कैसे हम लेते हैं, हम वाणी पढ़ के तो नहीं ले सकते, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पूरे गुण तो हमें दिखते हैं तब पता चलता है। ये लीलाबेन है, उसका ईमान इतना अड़ग है कि सुंदर साची, वो जब भी बात करती है तब ऐसा लगता है कि हम तो पूरे डूबे हुए हैं, भानी हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमें कुछ एक शब्द भी नहीं उतरता। लेकिन वो तो ईमान की, वो कभी भी कोई भी आपत्ति आती है तो वो उसका ईमान अड़ग रहता है। और उसके घर में भी प्रफुल्ला दीदी के फादर की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। वो बात करते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि वो करते ही जाए, हम सुनते ही जाए। इतना ईमान विश्वास राज्य पर, वो कभी भी, हम तो कुछ आपत्ति आ जाती है तो चलो हमारी मांगे पूरी करो, हम राज्य को ऐसे कह देते हैं। लेकिन उसने कभी नहीं मांगा। 12 साल हो, 14 साल हो, जितने भी दुख आए, पहले से ही वो सब राज्य पर ही इतना, वो रहनी का गुण कहते हैं ने, पूरे रहनी के गुण लीला मासी में है, जो आज वो अपने दिल के भाव रखेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी राम सुंदर साथ जी। हमें जी। पढ़ना आता है तब भी हम नहीं पढ़ते वहां। उन्होंने देखिए कंठस्थ करके आई हैं, अति सुंदर लीला बेन, आप शुरू कीजिए। चलो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। विरागत रे जान सोई जो मिलक बिचुरी हो,
चंडागार्या प्रेम का 14 पियो पियो होय न जानो ये झुंड में कौन सुहागिन होय विरागत रे जान सोय जो मिल के बिछुरी होय छता तेरे राज में तिक तिक धरती होय चित्त जित गौड़ा पग धरे तित तित हीरा होय जिंदगाया प्रेम का 14 पियो पियो होय विरागत रे जान सोय जो मिल के बिछुरी होय तारतमलय श्री राज पधायरा થઈ છે સવને જાણ સખ્યો કહે આપણે આવીને મળિયા મૂળએ દાણ વિરાગત રે જાણ સોયજો મિલ કે બિછુરી હોય ઇન્દ્રાવતી ને અંગે સાંગે ઇન્દ્રાવતી મેરો યંગ જે અંગ સોંપે ઇન્દ્રાવતી ને પ્રેમે રમાડો રંગ વિરાગત રે જાણ સોયજો મિલ કે બિછુરી હોય શરદની સારે પૂનમ તણીને આવ્યો આસો માસ सकल कलनो चंद्रमायनी रजन्य की दोरास विरागत रे जान सोयजो मिल के बिछुरी होय कर पकड़ के बैठा ये ने आवे सदियो मोहे अंग दिन से दया पसरी पल पल चढ़ से रंग विरागत रे जान सोयजो मिल के बिछुरी होय मंगलपुरी महिमा बड़ी है सबका गुरुद्वार चले चकावन साथ को श्री प्राणनाथ पड़थार विरागत रे जान सोयजो मिल के बिछुरी होय पहले विजयोदय हुआ जहाँ पूरी नवतन सोय सब पुरियों में उत्तम होए धन धन ये नवतन विरागत रे जान सोयजो मिल के बिछुरी होय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम 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 जी लीला बेन। देखा सुंदर साथ जी, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, पढ़ने की शक्ति भी राज जी ने दी है, सामर्थ्य भी दी है, ऐसी परिस्थितियां भी बनाई हैं कि हम समय निकाल सकते हैं लीला बेन के चरणों में, इस भाव के चरणों में कि नहीं आता पर पूरा पारायण उन्होंने किया है, पढ़ाई नहीं की, 2 बार पारायण किया और आज सारी चौपाइयां कंठस्थ करके आए हैं। वाह राजी वाह, ऐसी रूहें भी होती हैं जो माया के दुखों के लिए आज तक कभी शिकायत नहीं की पिया जी से। ऐसे ईमान को, ऐसे सेवा भाव को प्रणाम, हम सबको भी ये गुण मिले सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। और वो लीलाबेन है, वो हम नाटिका ग्रुप में भी वो है हमारे साथ। कभी भी हम प्रोग्राम करते हैं तब वो ये सब, उसके पास तो कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं होती। बीआरटीएस में 2 बजे 1 बजे कितना भी ताप हो,
बारिश हो, ये सब ये वडील है उसके ही सपोर्ट के द्वारा हम भी सब सखियां आगे बढ़ रही है, वरना हमसे भी ये नहीं होता। प्रणाम जी। अब तो आ रही है हमारी प्यारी, जैसे कुमारी का सखी है, इसी छोटी सी सखी नूर कपोप्रा, नूर वो, और नूरी, नूर नूर है वो, सविता बेन जो है उसकी पोती है। और उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, गांगची भाई का ही परिवार है। और बचपन से ही सविता मासी ने, उसकी मम्मी ने और उसकी बड़ी मम्मी ने, बड़ी मम्मियों ने, सबने नूर को इतना वाणी के बारे में पहले से ही ज्ञान दिया है। और आज वो भी हमारे साथ नाटिका में भी, और कोई भी हम सत्संग करते हैं, जब ये नूरी प्यारी सखी भी हमारे साथ होती है, और आज वो भी अपने कुछ भाव रखेंगी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। તારતમ્ય શ્રી રાજપધારા જઈ થયું તે સર્વને જાણ, સખ્યો કહીને આવીને મળશું મળ્યા તે મળે ધાન। तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर श्री राज जी स्वयं आए हैं, जिसे सबको परम धाम का ज्ञान हो चुका है। परम धाम के मूल संबंध से ही परम धाम में श्री प्राणनाथ जी हमें मिले हैं। सखिया कहती है कि सब अब उनके चरणों में आकर मिलेंगी। हद पार बेहद पार अक्षर पार, हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर बोलने, हद पार बेहद बोलवा बोलने। सुख लेने आई हो नहीं भेद सवन को विचार लिया का दिन में लियो। मूल स्वरूप में अपना जाको के परातम सो परातम लेखते विलेश संकसम, साथ મળીને સાંભળો જાગી કરો વિચાર જનન વળાકલ पार को पुष्पर। मूल स्वरूप में अपना जाको के परातम सो परातम लेखते विलेश संकसम। निज नाम श्री कृष्णादि तनादि अक्षरातीत सोतो विजय देवे सब विद्वतन सहित। सामाजी वर्ष सत्य है सदा सुख के दातार, सब विनंती एक जो बलभा मोहना कविता। वाणी मेरे पियू की नारी जो संसार, निराकार के पाती तीन पार के विकार। अहुन कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ए सत्य वाणी मत के ले इनको सार। इंसार में कई सकते सुख तो मैं अंगना नार सुख सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंगना आवी तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घरताना अक्षरातीत करता। हद पार बे हद पार, हद पार बे हद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागे घर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये प्यारी सी नूर है ना, ये रोज आती हैं स्कूल जाने से पहले। आपने नोटिस किया हो या ना, ये रोज सब सुंदर साथ को प्रणाम करती रहती हैं तब तक जब तक इनको जवाब ना दिया जाए। ये करती रहती हैं, कोई पेशेंस नहीं खोती। और आज सुंदर साथ जी हमारे बच्चे देखिए, जैसे जैसे दादी कहती जा रही हैं वैसे वैसे करती जा रही हैं। आज्ञाकारी देखा है आपको, पता नहीं है ये कितनी टैलेंटेड बिटिया है हमारी।
छोटी सी हैं पर रील पता है कितनी बड़ी बड़ी बनाती हैं। मैं देख कर आई हूँ इनके यहाँ जाके, इतनी सुंदर रील्स इन्होंने बनाई हुई है। एक रिक्वेस्ट आपसे, जो आपने बोला है ना उसकी एक रील बना के आज मुझे भेजिएगा। आज हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे। जो जो चौपाइयां बेटा आपको याद है ना अच्छे से, उनकी एक वीडियो छोटी सी बना के आज मुझे भेजिएगा। अति सुंदर। राज जी बहुत मेहरबान है आप पे। सभी सुंदर साथ का सतगुरु का आशीर्वाद, उनकी मेहर आप पर हमेशा बनी रहे। प्रणाम जी, बनी ही हुई है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। अब आप रील्स बनाते हैं ना घर में, अब सेवा में भी रील्स बनाइएगा, ठीक है। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। छोटी सी रूह, मीठी सी रूह के प्यारे कदमों में प्रणाम। और घर के जो इनके माता पिता हैं, बड़ी मम्मियां हैं, और कैसे मिलके एकता का पाठ पढ़ाते हैं इनको। कैसे ये बच्चे पता ही नहीं लगता कौन किसका बच्चा है। सुंदर साथ जी, इनकी बड़ी मम्मियों के और इनके पता ही नहीं लगता कौन किससे कैसे घुल मिल के बातें कर रहे हैं। ये गांगजी भाई का परिवार ऐसे रला मिला, हम सब इस परिवार से सीखे। कोटि कोटि प्रणाम। दादी माँ आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अब दीदी नील भाई करके है वो देखो तो, नए सुंदर साथ है ना, इसलिए नील भाई। किसी और नाम से आए होंगे। कैमरा ऑन करें तो मुझे तुरंत, जूम यूजर के नाम से वही बैठे हैं क्या? देखिए आप। हाँ मुझे भी नहीं पता, उसको मैंने भी नहीं देखा। नील भाई है। प्रफुल्ला दीदी को ये तो है, उसको पता होगा। ये देखिए। नहीं नहीं, वो तो है ना युवा सुंदर साथ है दीदी। युवा सुंदर साथ किसी का कैमरा ऑन नहीं है, तो आप नेक्स्ट ले सकते हैं। प्रफुल्ला, हाँ प्रफुल्ला बेन है तो उससे जरा पूछ दीजिए तो वो भी बता देंगी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे ले लो, मैं उसको कॉल करके बोलती हूँ। हाँ कोई जी बात नहीं। हाँ प्रणाम और जी। अब रेस करने के लिए कहो। जी प्रणाम जी। जिनका नाम लिया जा रहा है हैंड रेस करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, ताकि जल्दी से पता लग जाए। इसमें समय नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे भाव हैं जी। हम आगे लेके कांता मासी, कांता बिन नारिया, वो हो कांताबेन गया है। नारिया। हाँ। जी जी जी, कांताबेन प्रणाम जी। ये तो प्रणाम रोज जी। प्यारी सखी के रोज दर्शन। हाँ वो है सूरत, वो सूरत के सुंदर साथी है कांता बेन। और हमारे सखी मंडल में भी है। और वो काफी राज्य में गहरे उतरे हुए है। और वो कई चौपाई के अर्थ भी बहुत सुंदर तरह से बताती है। और आज वो अपने दिल के भाव रखेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी कांताबेन, शुरू कीजिए। प्रणाम जी। अवाज आवे छे? ओ बहुत सरस आवे छे। प्रणाम जी। बधाई सुंदर साथ में कोटि कोटि प्रणाम। जिनका नाम लिया जा रहा है हैंड रेज करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे। आपके यहाँ एक और मोबाइल चल रहा है, उनको बंद बोलिए करो ने। कमरे से बाहर ले जा सकते हैं या बंद कर सकते हैं, नहीं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। कैसे हवे आवाज? जी बहुत बहुत अच्छी, बहुत सरस, बोलिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। रास ग्रंथ योग माया नो देह धरीने ये हूँ बोलवा जई रही छू। सखियों नो श्रृंगार। योग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत्क्षण तिहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो श्रृंगार। श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ब्रह्मात्माओं और गोपियों के साथ रासलीला करवा माटे योग मायाना ब्रह्मांडनी रचना करी, जेमा योग मायानो श्रृंगार देह धारण करीने श्री श्यामाजी रासलीला माटे तैयार थई गया। ए वखते ए स्थाने अमे सुंदर साथे सखीओए पण मळीने योग मायानो अलौकिक श्रृंगार धारण कर्यो। शोभा सागर साथ तणी सखी केणी पेरे ए वर्ण वाय। હું રે અબુજ કાંઈ ઘણું નવ લહુ એનું નિર્માણ કેમ કરી થાય। हे सखी, योग माया द्वारा सखीओए धारण करेला सागर समान अपार शोभाનું વર્ણન કેવી રીતે કરી શકાય। હું અજ્ઞાની આ શોભામાંથી ઘણું તો ગ્રહી શકતો નથી, તો પછી એનું નિરૂપણ કેવી રીતે થાય। કોટન કોટ જાણે સૂરજ ઉદિયા, બ્રહ્માંડ ન માય જલકાર, પ્રદલ પુર જાણે સાયર ઉલટ્યો, એક રસ થઈ સર્વે નાર।
સખીઓના દિવ્ય શણગારને જોઈને તો એમ લાગે છે કે જાણે કરોડો સૂર્ય એક સાથે ઉગ્યા છે અને એમનો પ્રકાશ યોગમાયાના સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં પણ સમાઈ શકતો નથી. એમ લાગે છે કે જાણે તેજોમય સમુદ્ર જાણે હિલોડે ચડ્યો છે અને એ અખંડ પ્રકાશ પુંજમાં બધી સખીઓ બ્રહ્માંગનાઓ એક રસ થઈ ગઈ છે. એક નખ તણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈને સૂરજ ઠંપાય, કેમ કરી શોભા વર્ણમુરે સખ્યો મારો શબ્દ ન પહોંચે ત્યાંય. એમના એક નખની તેજોમય જ્યોતિને તમે જુઓ તો એના પ્રકાશ આગળ તો અસંખ્ય સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ઝાંખો પડી જાય છે. હે સુંદર સાથજી, આ શોભાનું વર્ણન હું કેમ કરીને કરી શકું, કેમ કે એ શબ્દો ભૂમિકામાં મારો એક શબ્દ પણ પહોંચી શકતો નથી. વળી ગુણ જોજો તમે નખતણા, હું તેનો તે કહું વિચાર, સૂરજ દ્રષ્ટે તાપ જ થાય આણે અંગ ઉપજે કરાર. વળી એ નખના ગુણ તમે જુઓ એ અંગે વિચાર કરીને તમને કહું છું કે અહીંના સૂર્યને જોતા ગરમી કે બળતરા થાય છે, જ્યારે નખના આ પ્રકાશથી તો અંગે અંગમાં ટાઢક વળે છે, આનંદ પ્રગટે છે અને શીતળતા અનુભવાય છે. સાત તણી રે સાડિયું જ્યારે જોઈએ તેમાં રંગ દિશે અપાર, અનેક વિધના ઝવેરજ દિશે કરે તે અતિ ઝલકાર. સખીઓની સાડીઓ પર જ્યારે દ્રષ્ટિપાત કરીએ છીએ ત્યારે તેમાં અપાર રંગ દ્રષ્ટિ ગોચર થાય છે. એટલું જ નહીં, એમાં વિવિધ પ્રકારનું ઝવેરાત દિશે છે જે ખૂબ ઝળકી રહ્યું છે. તેવા સ્વરૂપને તેવા ભૂષણ તેજ તણાંબાર, એ અંજવાળું જ્યારે જીવ જુએ ત્યારે શું કરે સંસાર. જેવું દિવ્ય સ્વરૂપ છે એવા જ દિવ્ય અને તેજોમય આભૂષણ પણ છે. સર્વત્ર તેજનો અંબાર દિશે છે. આવા દિવ્ય પ્રકાશને જ્યારે જીવ જોઈ લે છે ને ત્યારે તેને સંસારના તુચ્છ આકર્ષણો કેવી રીતે આકર્ષી શકે. માહો માહે વાલાજીની વાતો બીજો ચિત્તમાં નહીં ઉચ્ચાર, તત્ક્ષણ વેણસા ભળતા વલ્લભ ખીણ નવ લાગી વાર. સખ્યો બ્રહ્માત્માઓ પરસ્પર પ્રિયતમ ધણીની જ વાતો કરી રહી છે. એમના હૃદયમાં બીજો કોઈ વિચાર પેદા જ થતો નથી. પ્રિયતમ શ્યામ સુંદરની બંસીનો નાદ સંભળાતા સંસારનો ત્યાગ કરવામાં એમને એક ક્ષણનો પણ વિલંબ થતો નથી. મન ઉમંગ વાલાજી શું રમવા આયત અતિ ઘણી થાય, આનંદ માહે અતિ ઉજાય ધરણી ન લાગે પાય. સખીઓ જ્યારે બંસીનાદ સાંભળીને વ્રજથી વૃંદાવન જઈ રહી હતી ત્યારે તેમના મનમાં શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાસલીલા કરવાની ઉત્કૃષ્ટ ઈચ્છા હતી. એ આનંદના ઉત્સાહમાં ધ્રુગતિને દોડતી થઈ રહી હતી. તેમના પગ જાણે પૃથ્વીને સ્પર્શતા જ ન હતા, ઉડતી જાતી હતી. ભૂષણ સ્વર સોહામણા મુખ વાણી તે બોલે રસાલ, એ સ્વરને જ્યારે સવર્ણા દીજે ત્યારે આડો ન આવે પંપાળ. સખીઓના શણગારના આભૂષણોમાંથી ઉઠતો ધ્વનિ અત્યંત મધુર છે, તેમની વાણી પણ રસમય છે. એ બંને સ્વરો ધ્વનિ અને વાણી ને જો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીએ છીએ ત્યારે આ જૂઠા સંસાર આપણે માટે બાધક બની શકતો નથી, અર્થાત આપણે મોહજળમાં ફસાઈ શકતા નથી. સાથ સકળ મારા વાલા પાસે આવ્યો મન આણી ઉલ્લાસ, વિવિધ પેરે વાલાજી શું રમવા ચિત્તમાં નથી માયાનો પાસ. આ પ્રમાણે શણગારથી સુસજ્જ થઈ શક્યો મારા પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચી એમના મનમાં પ્રિયતમ સાથે વિવિધ પ્રકારે રમણ કરવાનો ઉમંગ હતો. એમના ચિત્તમાં માયાનો જરા પણ સ્પર્શ ન હતો. રસભર રંગ વાલાજી શું રમવા ઉચ્ચરંગ અંગ ન માય, ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને હું નમી નમી લાગુ પાય. પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ સાથે રસપૂર્વક રમણ કરવાની ઈચ્છા છે, કારણ કે સુંદર સાથના મનમાં આનંદ અને ઉલ્લાસ માતો નથી. ઇન્દ્રાવતી સહિત કહે છે કે હે પરમધામના સુંદર સાથ, બ્રહ્માત્માઓના ચરણમાં હું લડી લડીને વિનમ્ર પૂર્વક પ્રણામ કરું છું. પ્રણામજી. હે સુંદર સાથજી, પહેલી વાર બોલી છું તો મને નાની છકી માની અને માફ કરી દેજો, કાંઈ ભૂલ થઈ હોય ને તો. પ્રણામજી. राम जी, पहली बार बोली छू तो इतना सुंदर बोला, बार बार बोलेंगी तो कितना प्यारा हो जाएगा। अति सुंदर कांता बेन, आप गाते भी इतना प्यारा है और बोला भी
एक एक शब्द भी ऐसा नहीं था सुंदर साथ जी जो समझ में ना आया हो, जो अंदर ना गया हो। ऐसे लगता है कि पूरी गुजराती धनी ने अंदर उड़ेल दी है आप सब सुंदर साथ जी के माध्यम से। अति सुंदर, अति मीठा वर्णन। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रियतम श्री कृष्ण साथ जी कौशिका बेन, आप प्रणाम जी। खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हमारे अगले सुंदर साथ है, नए सुंदर साथ जो अन्ना बहन है, उसका बड़ा बेटा, उसकी बहू है प्रिया बसोया। नई प्यारी सी सखी है और प्यारा सा सुंदर सा बोलिए तो उसने भी हमें हमें हमने उसको भी खींच लिया है हमारे ग्रुप में। और आज वो भी अपने दिल के भाव रखेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब सुंदर साथ प्रिया बसोया को भी आशीर्वाद दीजिए। और वो लौकिक लौकिक से अलौकिक फैमिली में आ जाए। प्रणाम जी, आज वो भी अपने दिल के भाव रखेंगी प्रिया बसोया। जी प्रणाम जी। प्रिया जी आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलिए बेटा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम। आज मैं श्रृंगार की एक चौपाई का वर्णन कर रही हूँ। खेल कोई कोट इत पल में, देख उड़ावे पैदा कर, ऐसी कुदरत नूर जलाल पे, नूर मकाम पैसा कादर। अक्षरधाम में विराजमान अक्षर ब्रह्म के पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वे एक पल में ही करोड़ों ब्रह्मांडों को पैदा कर सकते हैं और उन्हें देख कर लय कर सकते हैं। हे सखियों, अक्षर ब्रह्म का रंग महल परम धाम के जिस भाग में अंतर्गत पड़ता है उसे अक्षरधाम कहते हैं। अक्षरधाम की लीला उनके अंतःकरण यानी कि विभूति द्वारा संपादित की जाती है, जिसे योग माया यानी कि अव्याकृत सबलिक से होती है। केवल में उनकी आनंद लीला होती है तथा सत्स्वरूप से उनकी संपूर्ण लीला निर्देशित की जाती है। सृष्टि के लिए अक्षर ब्रह्म मात्र संकल्प होता है करते हैं, शेष सारा कार्य योग माया के द्वारा किया जाता है, जिसे इस चौपाई में कुदरत यानी कि अखंड माया का अखंड प्रकृत कहा गया है। अक्षरधाम के अंदर विराजमान अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत अवस्था में अपने नूरी मंत्रों से इन अक्षर ब्रह्मांडों को नहीं देखते हैं, अन्यथा इस सभी ब्रह्मांड हमेशा के लिए अखंड हो जाएंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन यानी कि देखना और प्रलय के लिए मात्र उनका संकल्प ही होता है। करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, देखने और प्रलय का कार्य सबलिक यानी कि अक्षर ब्रह्म के चित्त की द्वारा संपादित होता है, जिसकी प्रेरणा सत स्वरूप यानी कि सहम स्वरूप से होती है। मेरे परम धाम की गृह बातों की जानकारी तो अक्षर ब्रह्म को भी है। परम धाम के मूल मिलावे की अति गोपनीय इश्क शब्द संबंधी बातों को एकमात्र तुम ही जानती हो सखी, क्योंकि तुम अपने मूल तन से वहीं पर बैठी हो। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया हो तथा मेरे तन स्वरूपा यानी कि मेरे संग रूपा हो। तुमसे तो मेरा अनादिकाल से प्रेम रहा है, क्योंकि आश्चर्य है कि इस खेल में तुमने उसे क्यों भुला दिया है। संग हादी मेरे नूर से, तुम रूहे अंगहादी नूर, तो अर्थ कहा तुम दिल को, जो रुड़े वही तन हजूर। श्यामा जी मेरे हृदय की नूर स्वरूपा है, उसी प्रकार तुम भी श्यामा जी के हृदय की नूर स्वरूपा हो। मेरे दिल की प्रत्यक्ष स्वरूपा होने के कारण ही तुम्हारे दिल को मेरे धाम कहा गया है। हे सखी, प्रियतम श्री राज श्यामा जी के दिल में प्रेम, आनंद, शोभा सहित जो कुछ भी नूर विधान है, उसी का व्यक्तित्व स्वरूप श्यामा जी है। उसी प्रकार श्यामा जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप सखिया है। अंत ही यह स्पष्ट है कि श्री श्यामा जी की दिल ही श्यामा जी और सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है। इसी प्रकार उन्हें दिल को अक्षरातीत का धाम कहा जाना स्वाभाविक है। प्रेम प्रणाम जी। है सुंदर साथ, कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन, वंदना बेन के बेटे की, बड़े बेटे की शादी हुए शायद 1 महीना हुआ होगा, कुछ दिन, हाँ 2 महीने हुए, हाँ 2 कुछ ही महीने दिन हुए हैं। जी, हाँ 2 महीने
में अपनी बहू को ये सारी सूरत की सुरताएं कैसे करते हैं। आप इतना प्रेम बच्ची को दिया होगा कि वो आज इतनी क्लैरिटी से, बेटा आपने बोला है आई कांट इमेजिन कि 2 महीने पहले ये इस परिवार में आई हैं और वो प्रवाही हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू वंदना बेन, हैट्स ऑफ आपके चरणों में। हमें सबको आपसे सीखना है कि किस प्रकार अपनी बहू, बेटियों, बेटों, दामाद, आगे पोते पोतियों को कैसे इस तरफ लगाया जा सकता है। आई कांट इमेजिन ओनली 2 मंथ्स, हमने 2 साल का भी एग्जाम्पल देखा है। धीरे धीरे मुकेश भैया ने कैसे आयुषी जी को इधर लगाया, आज 2 महीने का भी देखा है एग्जाम्पल। ये सूरत की सुरताओं ये आप ही कर सकते हो। आपस का प्यार कैसे प्रिया को खींच लाया होगा हमारी तरफ। वंदना बेन, आपके चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। प्रणाम जी। जी, राजिनी मेहर वे मेरा आपका कुछ नहीं। राजिनी मेहर, मेरा अपना कुछ नहीं। ये सखी हर संडे जाती हैं मंदिर में और अकेली दर्शन नहीं करती। 5-6 सुंदर साथ को मंगलपुरी के दर्शन एवरी संडे आप करवाते हैं। ये पता नहीं किस सेवा का फल आपको मिल रहा है जो इतनी प्यारी बिटिया हमारे घर में, हमारे सुंदर साथ परिवार में आई है। बहुत सुंदर आपकी आवाज में वो है बेटा, वो खनक है आपके दिल में। आप वाणी गायन भी जरूर वंदना बेन इनको दीजिएगा, अंदर ना ही निर्मल या कोई भी इजी वाला इनको दीजिएगा। ये बोलेंगी, ये बहुत सुंदर बोलेंगी, आप देखिएगा। आप जो भी जॉब करते हैं, अगर आपके पास समय होता है, रोज 10 मिनट भी होते हो, रोज नहीं भी होते हो, वीकली भी होते हो, जरूर बताइएगा। आप जैसी यंग टैलेंटेड बच्ची को साथ में सेवा में लेने में बहुत खुशी होगी बेटा। राज जी की बहुत मेहर आपके ऊपर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, आगे भी बोलते रहिएगा, ये रुकना नहीं चाहिए अब, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति प्रणाम जी। अब अब कौशिका आगे बेन, हमारे कहाँ कहाँ से हीरे निकाल के लाए हैं आज आप कौशिका बेन। नाटिका इतनी अच्छी करते, कैन यू इमेजिन, सूरत फर्स्ट आ गया इसमें भी। 6 दिन बुक कर लिए सुंदर साथ जी उन्होंने जी। हीरे हीरे मैंने नहीं निकाले, राज जी की मेहर से और जो फैमिली में रहते हैं बड़े वडील, उसके उसके प्रेम भाव से। प्रिया तो हमारे साथ नहीं रहती, वंदना बहन के साथ रहती है। उसका प्रेम भाव और रहनी ऐसी होगी तब भी प्रिया अभी जूम में बैठी होगी ने, वरना 2 महीने का मैरिज हुआ हो और किसी को बैठाना बहुत अघरी बात है। क्योंकि हम भी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये वंदना बहन का स्वभाव रहनी ऐसी है, सेवा भावी भी ऐसे है, ऐसे कुछ हमसे नहीं होता। अब जी, और आगे युवा हमारे सुंदर साथ आ चुके हैं, युवा सुंदर साथ जिनकी आप बात कर हाँ, रहे थे वो। नील भाई है, आ गए हैं नील भाई। जी जी, नील भाई, आप नील है ना बेटा? जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक और युवा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं ये नील भाई है, उसको मैंने भी आज तक नहीं देखा था क्योंकि प्रफुल्ला दीदी के का कांटेक्ट उससे फोन में ही हुआ था। दीदी सत्संग करती है इसलिए उसके साथ ऐसे ही दीदी ने बात की थी, आत्मा भाव से दीदी ने बात की थी। उसे भी पता ही नहीं था ये युवा सुंदर साथ है। और उसने दीदी ने इसको बोला कि आप क्या 2 मिनट झूम में बोलेंगे, तो उसने हाँ भी कर दी। ये नील भाई है। और आज हम कोई नहीं उसको पहचानते, दीदी ने ऐसे ही बात की थी और उसे पूछा था और उसने हाँ कर दी है। और आज वो राजकोट से है, सूरत से नहीं है। और आज वो भी अपने दिल के भाव रखेंगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बेटा आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुन सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े है तुम, जो कबू कानून ना सुनी, सो करो दीदार खसम। यह कियामत यानी कि आखिरत का समय है। हे संसार के लोगों, मेरी बातें सुनिए। आप बहुत अधिक भाग्यशाली है। आ- आज दिन तक इस सृष्टि में किसी ने भी जिस अक्षरातीत के विषय में कुछ सुनना नहीं था, अब वे श्री प्राणा जी के स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए हैं। आप उनका साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। हे सुंदर साथ जी, इस संसार में बड़े बड़े राजा, राणा, बादशाह, छत्रपति और चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करने वाले हो चुके हैं, किंतु इन्हें सपनों में भी अक्षरातीत परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका था। वे परब्रह्म के विषय में भ्रम लेकर इस संसार में
चले गए, अर्थात देहावसान हो प्राप्त हो गए। हे सुंदर साथ जी, इस सृष्टि में महान शक्ति वाले बहुत से देवता और दानव हो गए। अपनी संपूर्ण इच्छाओं को जीतकर वितरण त्राग कहने वाले 24 तीर्थंकर भी हो गए। भगवान विष्णु के भी संसार में अनेकों अवतार हो गए, किंतु इनमें से किसी को भी स्वप्न में भी अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में सुनने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब वही सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में साक्षात आए हुए हैं और सामान्य स्त्री पुरुषों को भी प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। अक्षरातीत परम ब्रह्म को पाने के लिए अनेकों ने भक्ति मार्ग की आश्रय लिया। इसी प्रकार बहुत से लोग प्रेम मार्ग पर भी चले, किंतु इनमें से कोई भी परब्रह्म की सानिध्य का प्राप्त नहीं कर पाया। अब वही परब्रह्म जी श्री जी स्वरूप में सबको अनायास ही प्राप्त हो गए। 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा शिव जी ने अनेकों प्रकार की साधनाएं की, किंतु परब्रह्म के पाने में असफल रहे। उनके ऊपर भी परम धाम की ज्ञान होने का जो अज्ञान रूपी आवरण था, इसे अब भी श्री प्राणनाथ जी ने समाप्त कर दिया। हे संसार के लोगों, आप लोग पहले ही समझते थे कि यह वैकुंठ ही हमारे लिए सबसे बड़ा धाम है, किंतु वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान को स्वप्नों में भी परब्रह्म एवं परम धाम का दर्शन नहीं हुआ। अब सरलता से सबने परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को पा लिया है। यह अज्ञान रूपी दजाल यानी कि कलयुग सारी मानव जाति का शत्रु था। यह सबको परम ब्रह्म की ओर उन्मुख होने में बाधक बना हुआ था। सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने सब सुंदर साथ जी को एक अक्षरातीत से प्रेम करने का निर्देश दिया था, किंतु इसने उनको भी बहुत दुखी किया। सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने सबको परमधाम की श्रेष्ठ मार्ग दर्शाया था, किंतु शैतान ने सुंदर साथ को इस मार्ग से भटका दिया। अज्ञान रूपी दजाल की शक्ति इतनी अधिक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसने परम धाम के तारतम ज्ञान के समक्ष वल्लभाचार्य के गादीवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और सबको अक्षरातीत से हटाकर वंशानुगत गादीवाद का पूजक बना दिया। अर्थात हे अक्षरातीत, जब से हम इस संसार में आए तब से हम अंधे थे, अर्थात हमें आपके धाम स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं था। आपने तारतम ज्ञान की दिव्य दृष्टि देकर हमें अपनी ओर अपने घर की पहचान दी थी, परंतु आपके ओझल होते ही हमें आपके दर्शा हुए मार्ग पर नहीं चल सके और इस गादी पूजा में लग गए थे। जन्म मरण के चक्र में ले जाने वाला, किंतु आपने हमारे पुनः कृपा की और मेहराज जी के धाम हृदय में विराजमान होकर पूरी परम धाम की शुद्ध मार्ग दर्शा दिया। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं भी सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कोई मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दे। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर जी, साथ जी। प्रणाम। ये मिल के सूरत की सुरताएं ये वंडर कर सकती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा सुंदर साथ ऐसे आगे आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। अति सुंदर नील, आप इतना क्लियर वॉइस में बोलते हैं। आप जरूर बेटा वाणी पढ़ना शुरू कीजिए और धनी के बारे में जरूर अपने प्यारे जो कंठ दिया ना पिया ने, उसको शोभा के लिए, पिया की शोभा को जाहिर करने के लिए उसका प्रयोग कीजिए, सेवा के लिए। अति सुंदर। यदि आपको एक रिकॉर्डिंग करने की, केवल बोलकर, गाना नहीं है, रिकॉर्डिंग करने की अगर सेवा भेजी जाए तो आप करेंगे? जी जी करेंगे बिल्कुल। अरे वाह! तो आप अपना नंबर चैट में लिख दीजिएगा, आपको क्विज की रिकॉर्डिंग करने की सेवा के लिए जल्दी भेज दिया जाएगा और हमारी प्रिया जी को भी भेज दिया जाएगा बहुत जल्दी। प्रणाम जी बेटा, अति 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 सुंदर। कीप इट अप, कीप गोइंग, बी इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ सुंदर साथ। प्रणाम जी। अरे वाह राज जी, अपना नंबर लिख देना बेटा जी। हाँ जी कौशिका जी। प्रणाम जी। अब हमारे सूरज सुंदर साथ आगे है जो डॉक्टर नानू भाई कपोपरा। अरे वाह! आपको पता है नील की शादी हुए अभी अभी सुंदर साथ ने लिखा है 2 महीने हुए हैं, प्रिया उनकी शादी हुए, नील जी की शादी हुए 8 दिन हुआ है। 8 दिन में, क्या ये सही है नील बेटा? क्या ये सही है नील बेटा?
हेलो जी, प्रणाम जी। नहीं, अभी शादी का 10 दिन बाकी है। अभी 20 तारीख को शादी है मेरी। ये लो, अभी 20 दिन बाकी है। अभी शादी में 20 दिन हो और हम माया के सुखों की ओर ध्यान ना होकर देखिए राज्य में आए। क्या बात है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। ऐसे यूथ को इंस्पायर करें तो कैसे नहीं आएंगे हमारे प्यारे बच्चे। नील जी ने अपना नंबर लिख दिया है, प्रिया जी ने लिख दिया है, शांता जी नोट करके इनको क्विज की सेवा जल्दी से जल्दी भेजिएगा बच्चों को। प्रणाम जी कौशिका जी। प्रणाम जी। अब हमारे अगले सुंदर साथ है डॉक्टर नानू भाई कपोपरा जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी। मैं उसके बारे में दो शब्द बताऊंगी। वो हमारे सूरत के वडील सुंदर साथ है और ऐसे सुंदर साथ से हम सबका आत्मबल रहता है, क्योंकि कई ऐसे सुंदर साथ जी बड़े बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें अकेले सब सखी मंडल और ऐसे ही कार्यक्रम नहीं पूरे होते। ये सुंदर जो बड़े वडील सुंदर साथ है, उसके आर्थिक सेवाओं का भी वो पूरी सेवा ये सब लोग करते हैं। और जब स्वामी जी कोई भी प्रोग्राम हो आते हैं, तब ये सब बड़े सुंदर साथ के सपोर्ट से ही हमारा भी बल बढ़ता है। और ये डॉक्टर साहब कपोपरा जो है वो आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आज हम उसके दिल से भी कुछ दो शब्द सुनेंगे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे अनुभवी सुंदर प्रणाम, साथ दर्शन प्रणाम करवाने जी, के लिए प्रणाम बहुत जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। अभी जी आप शुरू अभी कीजिए मैं, डॉक्टर। हाँ, शुरू करता हूँ। तो अभी सूरत के सुंदर साथ जो है, उसमें आपने अभी मैंने सुना कि बहुत ही छोटी उम्र के युवा सब लोग आए। उसमें मेरे जैसे बुजुर्ग को भी स्थान दिया, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं कीर्तन ग्रंथ की थोड़ी बहुत चौपाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें पहले ही मैं बता दूं कि आज एक तबीब होने के नाते और एक वैद्य होने के नाते मैं आप सब लोगों को कीर्तन ग्रंथ की पहली चौपाई सुनाता हूँ। सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू ना मिले तबीब, 14 भवन में न पाइए, तो हुआ हाथ हबीब। ये जो चौपाई है, वो मैं भी एक तबीब हूँ, मैं भी एक वैद्य हूँ। लेकिन इस 14 भवन में जो रोग, शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, उनमें से थोड़ी बहुत औषधियाँ होती है, उनको हम अच्छे कर भी सकते हैं। लेकिन आत्म रोग जो है वो इतना दारुण है, इतना दारुण है कि उनकी कोई भी औषधि, कोई भी तबीब, कोई भी हबीब, कि कोई भी हमारे हकीम या वैद्य नहीं हुए जो इस 14 लोग भवन के रोगों को तो मिटा सकते हैं, लेकिन 14 रोग भवन से ऊपर जो आत्म रोग है उनको मिटा सके। उसके लिए ये चीज चौपाई में बताया हुआ है कि ये जो मिटा सके वो तो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, वही मिटा सकते हैं, उसके अलावा कोई मिटा नहीं सकते। हम सांसारिक रोगों को तो मिटा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आत्म रोग है वो हम मिटा नहीं सकते हैं। दूसरी चौपाई में बताया है कि आत्म रोग काशो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म, ये रोग क्यों न मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। हम आत्म रोग किसको कहते हैं उसके बारे में बताया है कि जो लोग हमारी परात्म है, उनसे पीठ फिर के इस संसार के सुखों में लग गए हैं। और हमारे जो रोग है, वो आत्म रोग जो है, उसको मिटाने के लिए हमें सबसे पहले तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होना जरूरी है, उनका दीदार होना जरूरी है। और वो तब होता है कि जो उसके लिए आगे की चौपाई में बताया है कि सो हबीब को क्यों पाइए, कई कर कर थके उपाय, शास्त्र देखे सब शब्द, तिन दुख दिया बताए। तो इसमें हमें हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमारे कई ऋषि मुनि, कई पंडित, कई आचार्य थक गए, उपाय कर करके थक गए, उपाय कर करके इतने कष्ट भी उन्होंने लिए, शारीरिक कष्ट भी लिए, मानसिक कष्ट भी लिए, लेकिन वो नहीं पा सके। तो उसके लिए इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने पूरे शास्त्र को पढ़ा है, उनके एक एक
शब्द को देखा है और उनके सिद्धांतों को हमने समझा है, उसके बाद में हमें एक ही ऐसे शब्द मिले जिनसे हम अपने हबीब को, अपने परमात्मा को, अपने पीयू को, हमारे अक्षरातीत को हम पा सकते हैं। वो शब्द है दुख। तो दुख जो है वो सब शब्दों में सबसे एकदम अहम रखता है, उनको हमें लेना है तो ही हम हमारे पीयू को पा सकते हैं। इनके आगे बताया है कि सखीरी ताथे दुख प्यारो लग्यो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, जासो पाइए पीयू मनोहार। हमारे जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, उनका लाड प्यार हमें पाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए इंद्रावती कहती है कि इसीलिए तो हमें दुख बहुत प्यारो लगता है कि ये सखिया, हे सुंदर साथ, हमें अपने अंतर चक्षु से देखना चाहिए। हमारे ये जो स्थूल चक्षु है वो तो हमें संसार के सुखों को पा सकते हैं, लेकिन अंदर की जो चक्षुएं हैं, अंतर मन जो है, उनका अंदर देख के हमें सोचना चाहिए। और वो सोचेंगे और दुख को हम समझेंगे तो हमारे पीयू जो है, उनका जो लाड प्यार है, वो सब हमें मिल सकते हैं और ऐसे सांसारिक दुखों को हम छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। दूसरी आगे की जो पहले बताया है कि दुनिया के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख, जिनसे मेरा पीयू मिले मैं चाहूँ सोई दुख। इसमें बताया हुआ कि ये संसार के जो सुख है उसके लिए जो चाहत है जिन लोगों की, उनको तो मैंने बहुत सुख दिया, लेकिन वो सुख कैसे है, क्षणिक है, वो नाशवंत है। इसके लिए मैं वो दुख चाहता हूँ कि जो दुख से मेरा पीयू मिले और मुझे अखंड सुख मिले, परमधाम के सुख मिले। इसके बारे में दुख की महत्ता बताई हुई है। आगे भी बताया है, दुख प्यारो है मुझको, जासो होए पीयू मिलन, कहाँ करूं मैं तिन सुख को, आकर जित जलन। इसलिए सखियों वो कहते हैं इंद्रावती जी कि मुझे तो ये दुख बहुत प्यारो लगते हैं। क्यों दुख प्यारो लगते हैं? क्योंकि उन दुख में हमारे पीयू का मिलन होता है। और यदि यदि वो सुख में लो, संसार के सुख को मैं यदि ग्रहण करूं तो उनसे क्या मिलने वाला है? वो तो क्षणिक सुख है, उनसे तो हम संताप और अग्नि मिलने वाले हैं। इसकी वजह तो मुझे ये दुख अच्छा लगता है और हमें उस दुख से हमारे जो पीयू जी है उनका मिलन होता है, इसलिए दुख का मूल्य ज्यादा बताया हुआ है। तो हमें भी सुंदर साथी इस दुख कैसे मिल पाते हैं? तो अभी भी हमें कभी भी दुख आते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं, हमारे परम धनी को याद करते हैं। वैसे ही दुख का ही मूल्य ज्यादा है। आगे बताया कि बड़ी मत के जो धनी कहे, होए गए जो आगे, तीन भी धनी मिलन को, दुख धनी पे मांगे। हमारे आगे कई ऐसे विद्वान पंडित ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी बड़ी मत के ये जो धनी हैं उनसे वही मांगा है कि हमें दुख दो, क्योंकि दुख से धनी मिलते हैं, दुख के बिना धनी मिल नहीं पाते हैं। इसलिए दुख का महत्व यहाँ पे बताया गया है। जब विश्वास धनी का, तब दुख में धनी को विलास, उन दुख के विलास में पहुंचा है देत धनी आश। हमारी जो आनंद प्राप्ति है, हमारा जो मनोरथ पूर्ण करना है ईश्वर से, हमारे परम परमात्मा से, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, तो हमें क्या करना है कि जब धनी का बिछोहा होता है, यहाँ का वियोग होता है, तो वियोग में ही हमें धनी का दुख आनंद का विलास होता है। और उस दुख विलास में हमें हमें जो धनी है, हमारी जो भी इच्छाएं है, हमारे जो मनोरथ है, वो पूर्ण कर देते हैं। इसलिए दुख का महत्व यहाँ पे बताया हुआ है। कहाँ कहूँ तिन सुख को, जिनसे होए निराश, ये झूठा सुख है छल का, सो दैत माया के फांस है, उसमें हमें फंसा देते हैं। इसलिए उन सुख को मैं क्या करूं, उन सुख की क्या, उनसे क्या मिलता है? निराशा ही प्राप्त होती है, निराशा ही प्राप्त होती है। अभी मेरे ख्याल से थोड़ा समय है तो मैं एक और उपाय आपको बता देता हूँ कि अ, दुख से बिरहा उपजे, बिरहे प्रेम शक, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए हक। इसमें बताए हुए कि हे सुंदर साथ जी, ये दुख जो है उनसे ही हमें विरह उत्पन्न होता है। विरह किसका? हमारे धनी का, हमारे पीयू का, हमारे परमात्मा का। विरह प्रेम इश्क, और वो जो विरह उत्पन्न होता है, विरह से हमें प्रेम और इश्क होता है। और इश्क प्रेम जब आया, वो पूर्ण उत्कृष्ट प्रेम जब हमारे में इश्क आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तब चौकस ही हमें हक हमारे
हमारे परमात्मा हमारे पीयू हमें मिलता है, ऐसा हमारी इंद्रावती जी इस चौपाई में कहती है। तो हमें दुख को ग्रहण करके हमारे संसार के सुखों जो है, जो नाशवंत है, उन सुखों के प्रति न जाके हमें अपने धनी के साथ मिलना है। तो उन दुख को हमें प्रिय करना होगा, और उस दुख से ही विरह उत्पन्न होता है, विरह से ही हमें इश्क और प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम से ही हमारे धनी से हमारा मिलन प्राप्त होता है। और हमारा अंतिम ध्येय तो वही है कि हमारे पीयू से हमें मिले, हम पीयू से प्रेम करें, पीयू की एक एक बात से हम झूमे, उनका चरण कमलों में हम अपना सर्वस्व त्याग करें, तो वो दुख से ही मिल सकता है। ऐसा मेरा भाव इसमें रखता हूँ। सुंदर साथ जी, ये जो जो यंग लोगों ने जो बताया, वैसे तो मैं आयुर्वेद के प्रोफेसर के रूप में रहा हूँ, उसमें बहुत ही लेक्चर वो सब दे सकता हूँ, लेकिन ये वाणी के बारे में मैंने पहली बार आपके सामने मेरा विचार रखा है। यहाँ ये विचार जो है वो मेरा नहीं है, ये हमारे धनी जी की वाणी का है। हम लोग सब साथ में मिलके उनको आत्मसात करें, धनी जी के प्रेम प्रणाम करें, और धनी जी के चरणों में हम हमेशा अपने सर्वस्व त्याग करें। वही हमारा सर्वस्व है, वही धनी ही हमारा सर्वस्व है, ऐसा मेरा मानना है। सबको प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आप जैसे वरिष्ठ सुंदर साथ जी को आज यहाँ पाकर बहुत अच्छा लगा। रेंज देखी सुंदर साथ जी, हमारे सूरत की बच्चे से लेकर देखिए एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ भी साथ में लेकर आए। अति 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 सुंदर। आपने अभी कहा आप आयुर्वेदा पे खूब लेक्चर देते हैं और बहुत खुल के दे सकते हैं, तो क्या एक सेशन हमारे सुंदर साथ के लिए आयुर्वेदा से रिलेटेड डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं? बिल्कुल रखेंगे, जब भी हाँ, श्योर। तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा बहुत जल्दी। 1 घंटे का सेशन, हम सब सुंदर साथ किस प्रकार ध्यान में बैठना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में, अगर किस प्रकार के योगासन या आयुर्वेदा से रिलेटेड जो जो इसमें हेल्प हो सकती है, आप उसकी तैयारी कीजिएगा। वैसे तो आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं होगी, पर धर्म में कैसे आयुर्वेदा की हेल्प हो सकती है, इस टॉपिक पे हम आपका 1 घंटा जरूर चुराना चाहेंगे डॉक्टर साहब। जी जी, अवश्य अवश्य। प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। प्रणाम जी। कौशिका प्रणाम जी, जी। प्रफुल्ला बेन आपसे कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, आप किस दिन फ्री होते हैं? सैटरडे फ्री होते हैं डॉक्टर साहब? कोई भी दिन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, मैं तो वैसे रिटायर्ड हूँ। अरे वाह, तो कोई भी दिन हो तो पहला सेशन रखते हैं अभी, फिर उनसे पूछेंगे। तो सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। प्रणाम जी जी। जी प्रणाम। जी जी। थैंक यू सो मच आपकी सेवा ऑफर करने के लिए। प्रणाम थैंक यू। जी। आइए चलते हैं। कितना सुंदर क्लियर स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने वाणी के बारे में बताया, एक एक चौपाई के बारे में। बहुत सुंदर सेवा। जब ऐसे प्यारे वरिष्ठ सुंदर साथ आते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है मिलकर, उनके हृदय के भावों को जानकर। प्रणाम जी कौशिका जी। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं डॉक्टर साहब भी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो अपना समय निकाल के थोड़ी देर के लिए आए। प्रणाम जी। अब हमारी आगे आगे बोलने जाने वाली है हमारी प्यारी सखी है राधा बेन है दाहोद से। जी राधा बेन बिल्कुल हैं हमारे पास। प्रणाम हाँ, जी बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी। प्रणाम जी दीदी। ये राधा बेन जो पहले सूरत में ही थी, पहले सूरत में ही थी, अब वो जा चुकी है दाहद। लेकिन वो जब इधर से गई तब से उसने बताया है कि मैं जब भी इधर से चली जाती हूँ, लेकिन कोई भी सूरत का प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, मुझे कभी अलग आप लोगों से मत करना, सखी मंडल से। ये वो जैसे हमारी परात्म मूल मिला में बैठी है और आत्म इधर है, इस तरह वो मूल तन से हमारे साथ जुड़ी है और आत्म भाव से दाहोद से जुड़ी है। ये हमारी ऐसी प्यारी सखी, और उसका स्वभाव भी इतना धैर्यवान, बहुत बहुत हिम्मत वाली, और आज वो अपने भाव रखेंगी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। देखो सुंदर साथ जी, राजकोट के युवा सुंदर साथ को भी ले लिया।
चुपके से देखिए दाहोद गई सखी, उनको भी समेट लिया। ये सूरत की स्पेशलिटी रही, अति सुंदर। आइए राधा बेन के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पहले हवा कहीं मलकुत पर सब सोई रहे पकड़, पाई न हकीकत कुरान की तो कोई सकिया ना ऊपर चढ़। वैकुंठ मलकुत से परे निराकार का आवरण कहा गया है। सभी ने इस निराकार को ही परब्रह्म अल्लाह ताला मान लिया है। तात्म ज्ञान से रहित होने के कारण कोई भी कुरान की वास्तविकता को नहीं समझ सका और निराकार के परे नहीं जा सका। वेद कहे दुनिया की पहुंचे न मन अकल, कहे कतिब छोड़ सूर्या को आगे पहुंचे न अर्श अशल। वेदों में कहा गया है कि इस संसार के मन एवं बुद्धि की शक्ति निराकार से परे नहीं जा सकती। कतेब ग्रंथों का कथन है कि ज्योतिष स्वरूप सूर्य या सितारों को छोड़कर इस संसार की बुद्धि अखंड परम धाम में नहीं जा सकती। लोग कहे 14 वेद ने सोई कतेब 14 तबक, वेद कहे ब्रह्म एक है कतेब कहे एक हक। हिंदू धर्म ग्रंथों में 14 लोगों का वर्णन है, इसी प्रकार कतेब में 14 तबकों का वर्णन है। वेद कहते हैं कि परब्रह्म एक है, इसी प्रकार कतेब का कथन है कि अल्लाह ताला एक है। पुराण संहिता, योग दर्शन के व्यास भाष्य, माहेश्वर तंत्र एवं श्रीमद भगवत में 14 लोकों का वर्णन है। इसी प्रकार कुरान के पारे अहम 30 सूरह अखलियास 112 आयत 1 का संदेश है कि कुल्लहु अल्लाह अलहद। 3 सृष्टि कही वेद ने, उम्मत 3 कतेब, लेने न देव माई ने, दिल आड़ा दुश्मन फरेब। वेदों में 3 सृष्टियों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कतेब में भी 3 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सबके हृदय में अज्ञान रूपी शैतान बैठा है, जो किसी को भी धर्म ग्रंथों का वास्तविक आशय समझने नहीं देता। कुरान के सिपारे 30 सूरा 94 आयत 1 से 4 में मोमिनो ब्रह्म सृष्टि को खजूर, ईश्वरी सृष्टि को अंगूर तथा जीव सृष्टि को घास की उपमा से वर्णित किया गया है। इसी प्रकार तीसरे सिपारे की तफसीली हुसैनी में दी गई व्याख्यान में तीनों सृष्टियों का वर्णन है। अथर्ववेद, पुराण संहिता तथा महेश्वर तंत्र में तीनों सृष्टियों का वर्णन है। जो कछु कहिया कतेब ने, सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पाए भेद। कतेब ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है, वेदों में भी वैसा ही कहा गया है। दोनों की विचारधारा शामी तथा हामी के अनुयायी एक ही परब्रह्म की उपासना करते हैं, किंतु शुद्ध आध्यात्मिक तत्वज्ञान न होने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं। विष्णु, अजाजिल, मेकाइल, जब्राइल, जोश, धन्यका, रुद्र, तामस, अजराइल। वेद पक्षों में जिन्हें विष्णु, ब्रह्मा, पर ब्रह्म का जोश और शिव कहते हैं, कतेब परंपरा में उन्हें अजाजिल, मेकाइल, जिब्रील तथा अजराइल कहते हैं। उपरोक्त चौपाई में विष्णु का तात्पर्य महाविष्णु से है, क्योंकि महाविष्णु आदि नारायण ही सृष्टि करता है और उसी की चेतना का प्रतिभास सभी जीवों के रूप में है। मलकुत कहिया वैकुंठ को, मोह तत्व अंधेरी पाल, अक्षर को नूर जलाल, अक्षरातीत नूर जमाल। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसे वैकुंठ और मोह तत्व कहते हैं, कतेब परंपरा में उसे मलकुत और अंधेरी पाल जुलमत कहते हैं। इसी प्रकार जिनको अक्षर और अक्षरातीत कहते हैं, कतेब पर में उसे नूर जलाल और नूर जमाल कहते हैं। श्री ठाकुरानी जी रूह अल्लाह, मोहम्मद श्री कृष्ण जी श्याम, सखिया रूहे दरगाह की सूरत अक्षर फरिश्ते नाम। श्री श्यामा जी को रूह अल्लाह कहा गया है। जिनको श्याम या कृष्ण जी कहते हैं, उनको कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया है। परम धाम की सखिया को दरगाह की रूहे कहा गया है तथा अक्षर ब्रह्म की सुरताओं को फरिश्ते कहा गया है। प्रणाम जी। यदि मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई हो दीदी क्षमा कर दीजिए ने, क्योंकि मैंने पहली बार ही बोला है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ आते हैं, ये सखी दाहोद से दौड़ी चली आती हैं उनसे मिलने के लिए भी। ऐसी प्यारी राधा बेन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसे वेद और कतेब को एक करके उन्होंने समझाया, यहाँ ये कहते हैं, यहाँ ये कहते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी। पहली बार बोला है तो रुकना नहीं है, अब आगे आगे जरूर बोलते रहिए, अपने सखी मंडल में भी, अपने मंदिर में भी, और यहाँ भी जब जब मौका मिले जरूर बोलते रहिए। अति प्यारा मीठा। प्रणाम जी। हमारी प्यारी बाल कलाकार आ चुकी हैं, इधर भी बाल सुंदर साथ कौशिका बेन के पास तैयार लग रही हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। इसे थोड़ा जो बहुत कुछ आता है वो भी आज वो बोलेगी। जी विहा बेटा अति सुंदर जी, बोलिए बेटा। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलते हैं।
निज नाम श्री कृष्ण છે અનાદિ અક્ષરાદિ શોધક જાહેર ભય સબ વિદવતન શ્રી સામાજિક વ સત્ય સદા સુખ के दाता विनती एक जो वल्भा मोहना के विधान वाणे मेरे पीयू की न्यारी जो संसार हम गुथका उपजी मेरे करना विचार ए सतवाणी मत के ले इंसार इंसान में कोई सुख सो में निर्णय करूं निराधार ए सुख देव रहस्य को सुख तो मैं चाहे विकार आयो आने नखन घर को श्रेष्ठ सराती पड़ता प्रणाम सोनिया माता। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। आपको पता है ये छोटी सी बिटिया बहुत सुंदर नृत्य करके, इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो अपनी मम्मी के साथ आते रहते हैं। यथा माता तथा बिटिया उनकी अति सुंदर, बहुत टैलेंटेड ये हमारे बच्चे हैं। राज जी बहुत बहुत मेहर करके इनको सेवा में और आगे बढ़ाएंगे। बहुत प्यारा। आप किसी दिन किसी कीर्तन पर छोटा सा नृत्य करके भेजेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रणाम जी कौशिका बेन, बहुत सुंदर प्रणाम संस्कार। जी। हाँ, उसे काफी कुछ आता है, लेकिन मैंने उसे सब सिखाया है, लेकिन वो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ और वो आंसर देती है। मैंने उसको ऐसे ज्यादा वाणी का मंथन कराया है, इसलिए वो ऐसे नहीं बोल सकती। वो सेवा पूजा राज और विहा दोनों पूरी ऐसे ही बोल देते हैं, पूरी सेवा पूजा। तो आप उससे आज ऐसे ही करते ना, आप पूछते और वो बताती, ऐसे ही करना लेकिन था। राज तो राज ही है, नहीं? बिल्कुल। नहीं, आप इनसे भी ऐसे ही पूछती। बहुत हाँ सुंदर, अति सुंदर। किसी दिन राज हाँ भी आए तो बहुत अच्छा। हाँ प्रणाम जी। हाँ, दोनों को हाँ, सेवा पूजा एक स्वरूप साहब बोलता है तो एक वो भोग बोलना पड़ता है, एक निज नाम बोलता है तो एक प्रदक्षिणा बोलती है, ऐसे भाग है दोनों के। वेरी गुड। ये भाग लेने हैं सुंदर साथ जी, घर में बच्चों को ऐसे भाग बांटने हैं। बहुत सुंदर विभाग बांट दीजिए सेवाओं के घर में, अति सुंदर। पूरे दिन में क्या करती हूँ, सेवा पूजा की जो बुक है ना वो सोफे पर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे की हैबिट होती है आगे मोबाइल देखते हैं, तो मैं एक हाथ में मोबाइल रखती हूँ और एक सेवा पूजा की बुक रखती हूँ। तो मोबाइल घंटे लेते हैं, लेकिन 10 मिनट में सेवा पूजा बोल देते हैं। यही ले, उसको पता है सोफे में बैठ के पहले ये कर लेना है, वो साइड पर करके वो साइड पर रख देते हैं और फिर मोबाइल ले लेते हैं। पर ऐसे ब्लैकमेल करना पड़ता है, ऐसे ही मैंने सिखाया है। प्रणाम जी। अब हमारे सभी सुंदर साथ ने बोल लिया है, और कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सब सुंदर साथ प्रणाम, माफ करना। और सभी नए नए हैं, पहली बार बोले हैं, और ज्ञान से तो हम सब बस इतने ही है, ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रेम भाव हम सूरत की सुरताओं और सुंदर साथ में है। प्रणाम जी। और ज्यादा तो सपोर्ट इसमें दीदी मैंने नहीं किया, ये सब जो सुंदर साथ है वो प्रफुल्ला बेन की मेहनत है, उस सबको कांटेक्ट उसने किया है, उसने तो मुझे लिस्ट ही रेडी करके दिया था। प्रफुल्ला बेन के बिना ये कुछ भी संभव नहीं होता, जब वो भी मेहनत करती है दिन रात, और उसने ही ये सब सुंदर साथ को कांटेक्ट करके सबको बोलने के लिए कहा था, मैंने तो सिर्फ एंकरिंग ही किया है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। जिस प्रकार डॉक्टर प्रवीण सब अरेंज करके मुझे देते हैं और मैं एंकरिंग करती हूँ, सारा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर प्रवीण को जाता है पूरी गोष्ठी को अरेंज करने के लिए। उसी प्रकार पूरा क्रेडिट जाता है हमारी प्रफुल्ला बेन को, और फिर हमारी कौशिका जी को, और फिर सारे सुंदर साथ जिन जिन ने यहाँ पे बोला। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे ये पता लग गया है, सूरत को कुछ भी दे दो वो कर जाएंगे, वो झोंक देंगे स्वयं को। चाहे वो वीडियो की सेवा हो, चाहे वो भावों की सेवा हो, चाहे वो नृत्य की सेवा हो, चाहे वो बोलने की हो, बैठने की हो, उठने की हो, खाने की सेवा हो, उत्सव करने की सेवा हो, सूरत सुंदर साथ कभी पीछे नहीं हटेगा। ये मुझे पता लग गया। 6 दिन कहना आसान होता है, 6 दिन एक सूरत ने बुक कर लिए। अति सुंदर, सारे सुंदर साथ का सेवा भाव, समर्पण भाव को शत शत नमन। आप सुरताएं बहुत आगे हैं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है सुंदर साथ जी। राज जी आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ाते रहें और उसकी किरणें हम सब तक आती रहें और हमें भी प्रेरित करती रहें। कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।